दोस्तों, यस बैंक की बात करें तो यहाँ पे मैनेजमेंट में और एक नई अपॉइंटमेंट होती हुई दिखाई दे रही है। आरबीआई की तरफ से अप्रूवल मिला है। यस बैंक के स्टॉक में आज काफ़ी बड़ी गिरावट भी है और ये गिरावट सिर्फ यस बैंक में नहीं है, पूरे बाजार में है। सभी शेयरों में आज गिरावट दिखाई दे रही है। लेकिन सबसे जो बड़ी बात है कि यस बैंक ने एक बहुत बुरा वक्त था उसको निकाल दिया है। अब यस बैंक ने बहुत कुछ अचीव भी कर लिया है। डिजिटल ट्रांजैक्शन में तो दूसरी सारी बैंकों को पछाड़ दिया है। इसका मार्केट शेयर बहुत ऊपर है, 50% से ऊपर है। क्या यस बैंक आने वाले समय में कुछ बेहतर करेगा? दूसरी तरफ अगर हम जियो फाइनेंशियल सर्विस की बात करें तो यहाँ पर भी एक नई अपॉइंटमेंट हुई है। जियो फाइनेंशियल का बिजनेस अब तेजी से ग्रो करने लगा है। आने वाले रिजल्ट बेहतर रहने की पूरी उम्मीद है। ऐसे में क्या ये सही मौका है जियो फाइनेंशियल के लिए? और दूसरी तरफ अगर हम देखें तो इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड यानी इरेडा की बात करें तो यहाँ पर भी कुछ बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। स्टॉक के अंदर वैसे आज गिरावट है, लेकिन पिछले दिनों स्टॉक ने बहुत बेहतर किया है। क्या आने वाले समय इरेडा कुछ कमाल कर सकता है? जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। साथ में हम इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड को डिस्कस करेंगे जिसने बहुत ही शानदार बोनस देने का ऐलान कर दिया है। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो अभी सुबह के 10:30-11 का टाइम है। यस बैंक का स्टॉक इस समय 20.71 के आसपास ट्रेड कर रहा है। 2.31% की गिरावट है। वैसे स्टॉक की शुरुआत लगभग फ्लैट ही हुई थी, उसके बाद में दबाव देखने को मिला। बाजार की गर्मी जो थी वो कम हुई। बाजार में एक माहौल एक तरफ से देखे तो ठंडा पड़ा है, बाजार में दबाव है, उसका असर देखने को मिला। इसके बीच में जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, मनीष जैन को यस बैंक ने एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के तौर पे अपॉइंट किया है और आरबीआई ने इसको अप्रूवल दे दिया है। तो कल यस बैंक की तरफ से कहा गया है कि आरबीआई की तरफ से यहाँ पे मनीष जैन की जो अपॉइंटमेंट है एज ए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर है, उसको मंजूरी मिल चुकी है। 3 साल के पीरियड के लिए वो अब बैंक की अंदर सेवाएं देंगे अपनी। तो 11 दिसंबर 2024 से उनका कार्यकाल शुरू हो चुका है, जो 10 दिसंबर 2027 तक चलेगा। तो ये देख दो कि इसकी जानकारी यस बैंक ने दे दी है दोनों एक्सचेंज को कि आरबीआई ने सेक्शन 35B के तहत जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है 1949 उसके तहत मंजूरी दे दी है। मनीष जैन की बात करें तो यस बैंक में वो सितंबर 2023 से जुड़े हुए हैं और कॉरपोरेट और होलसेल बैंकिंग बिजनेस में उन्होंने अपनी भूमिकाएं निभाई है। और अब आरबीआई के अप्रूवल के बाद मनीष जैन है जो अब एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बन चुके हैं। फिलहाल कॉरपोरेट होलसेल बैंकिंग के हेड होंगे और आगे भी अपनी सेवाएं देंगे। उनके पास बहुत सारा अनुभव है जिसका फ़ायदा यहाँ पे बैंक को मिलेगा। इन्होंने 23 साल स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक में निकाले, बहुत सारा अनुभव है और आईआईएम बेंगलोर से उन्होंने बीटेक की हुई है। तो अनुभव के दम पे यहाँ पे ये एक बड़ी एक अपॉइंटमेंट हुई है जो काफ़ी शानदार है। आने वाले समय यस बैंक को इसका बेनिफिट मिल सकता है। वैसे यहाँ पे देख दो कि सुजलॉन एनर्जी, यस बैंक, टाटा स्टील, आईआरएफसी, टाटा मोटर्स, इरडा, टाटा पावर, ये रिटेल इन्वेस्टर के फेवरेट स्टॉक रहे 2024 में और काफ़ी अच्छा इन लोगों ने इसमें प्रॉफिट भी कमाया। तो जो टॉप 20 अगर स्टॉक की बात करें जो इस समय जो फेवरेट रहे रिटेल इन्वेस्टर के, उसमें जो बीएससी के सेंसेक्स में देखें तो 11.76% के रिटर्न जो दिया उसमें इन्होंने काफ़ी बेहतर किया 2024 में। सुजलॉन एनर्जी हो या फिर भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जियो फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड, इन्होंने बेहतर किया। करीब 115% के आसपास का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। और रिलायंस इंडस्ट्रीज और यस बैंक ने लगभग फ्लैट रिटर्न दिया, कोई खास प्रदर्शन नहीं किया। एक आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ऐसा है जिसने 27% की गिरावट दिखाई है और इस टॉप 20 रिटेल हैवी जो स्टॉक्स है जिनका काफ़ी बड़ा निवेश है उसमें ये सबसे खराब साबित हुआ है। तो ये जो बीएससी 500 लिस्टेड कंपनीज में देखें तो यस बैंक के पास हाईएस्ट नंबर ऑफ रिटेल इन्वेस्टर है, करीब 61.56 लाख। और इसके बाद अगर आप देखें तो यह इसकी जो 22.44% की जो स्टेक है वो प्राइवेट लेंडर की है। तो यस बैंक ने अभी दौड़ लगाई नहीं है, इसके लिए बहुत सारा रास्ता अभी बाकी है। काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम से बाहर निकला है। जल्दी एक प्रमोटर की आवश्यकता है, प्रमोटर आते ही यहाँ पे कुछ संभावना पॉजिटिव बन सकती है। अब चलते हैं जियो फाइनेंशियल सर्विस की तरफ। 331 पर इस समय स्टॉक ट्रेड कर रहा है 1.94% की गिरावट के साथ। यहाँ पर भी 2% के आसपास की गिरावट है, जबकि स्टॉक की शुरुआत बेहतर हुई थी 337 पर, लेकिन उसके बाद में जो गिरावट के साथ आगे बढ़ता हुआ स्टॉक दिखाई देगा। तो यहाँ पे जो बड़ी अपडेट है कि जियो, ब्लैक रॉक दोनों मिलके यहाँ पे जॉर्ज हेबर जोसेफ को इनका फर्स्ट चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर अपॉइंट किया है।
तो म्यूचुअल फंड का बिजनेस अब शुरू कर रही है कंपनी और इसके लिए अपॉइंटमेंट हो चुकी है चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर की, जो आने वाले समय इस काम को आगे बढ़ाएंगे। तो कंपनी ने इनको CIO बनाया है, जो इन्होंने एक नई कंपनी बनाई है जॉइंट वेंचर्स के तहत, जियो ब्लैक रॉक एसेट मैनेजमेंट कंपनी AMC। ये म्यूचुअल फंड का बिजनेस करेगी। तो देख सकते हो कि जोसेफ है वो जियो फाइनेंस सर्विस में मार्च 2023 से जुड़े थे, जो देख सकते हो कि इनके जो स्पेशल प्रोजेक्ट उसके हेड थे। अब यहाँ पे उनकी अपॉइंटमेंट और आगे बढ़ा दी गई है। अब आप देख सकते हो कि जैसे कि बिजनेस शुरू करना है, म्यूचुअल फंड के बिजनेस में कंपनी तेज़ी से आगे बढ़ रही है और एक बड़ी मजबूत अपॉइंटमेंट हो चुकी है। दोनों कंपनियों की यहाँ पे 50-50% की देख सकते हो पार्टनरशिप है, दोनों ही एक जैसे यहाँ पे पद रखते हैं। और आने वाले समय अब आप देख सकते हो कि सेबी के अप्रूवल के बाद ये बिजनेस शुरू होते हुए दिखाई देंगे। अक्टूबर 2024 में ही सेबी इसको अप्रूव कर चुकी है। तो अब आप देख सकते हो कि जो और रेगुलेटरीज़ की जो अभी यहाँ पे एप्लीकेशन लगी हुई है, वहाँ से अप्रूवल मिलते ही बिजनेस जल्दी ही शुरू होता हुआ दिखाई देगा। तो यहाँ पे देख सकते हो कि काफ़ी बड़ी इंडस्ट्रीज है, करीब 46 प्लेयर है इस इंडस्ट्रीज में, जिनके दम पे ये बिजनेस आगे बढ़ेगा। तो ये काफ़ी बड़ी अपॉइंटमेंट हुई है जियो फाइनेंशियल में भी। जियो फाइनेंशियल की बात करूँ, फंडामेंटली कंपनी बहुत अच्छी है। मार्केट कैप इसका 2,10,485 करोड़ के आसपास है, जो काफ़ी बड़ा है। करंट प्राइस की 331 के आसपास है। लो इसका 229 का और 395 इसका 52 वीक का हाई है। फिलहाल स्टॉक आप देखें तो एक सीमित दायरे में ट्रेड कर रहा है। स्टॉक का P 131 का है, जो एक पेयर कंपनियों की तुलना में इसको ज़्यादा हम कह सकते हैं। बुक वैल्यू इसकी 216 की है, जिससे थोड़ा ही स्टॉक अभी आगे है। ROC इसका 1.55% है और ROE 1.27% है। फेस वैल्यू इसकी 10 है। तो फंडामेंटल बहुत ही अच्छे दिख रहे हैं। कंपनी लगातार अपने डेट को कम करी है। कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री हो चुकी है। इसकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट भी रिड्यूस हुई है। देख सकते हो कि 1832 डेज थे, जो घट के अब 20.6 डेज के आसपास आ गए, यानी सेहत सुधरनी शुरू हो चुकी है। यहाँ पे जो सबसे अच्छी बात है कि जो नवंबर महीने में म्यूचुअल फंड ने जम के खरीदारी की है, करीब 67 म्यूचुअल फंड ने एंट्री मारी है जियो फाइनेंशियल में। सिर्फ 12 म्यूचुअल फंड यहाँ से बिकवाली करके निकले। ये आंकड़े उत्साहवर्धक है, जो इशारा करे कि अब इन्वेस्टमेंट आना शुरू हो चुका है। अब चलते हैं इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड की तरफ, यानी IREDA। 213 पर इस समय स्टॉक ट्रेड करा है। 3.26% की बड़ी गिरावट है। तो स्टॉक बिल्कुल दबाव में है और बाजार की नरमी का असर देखने को मिल रहा है। वैसे पिछले दो स्टॉक ने बेहतर किया भी है। आप देख लो कि 2 दिसंबर को स्टॉक महीने की शुरुआत में 203 के आसपास था, उसमें लगातार तेजी का वातावरण बना और फाइनली 12 दिसंबर तक स्टॉक देख सकते हो कि 224-25 तक आ गया। तो ये जो शानदार तेजी बनी, उसके बाद में प्रॉफिट बुकिंग लाजमी थी। वही प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे दिखाई दे रही है, क्योंकि बाजार भी एक तरफा तेजी से आगे बढ़ नहीं पा रहा है। यहाँ पे IREDA की बात करें, फाइनेंशियल 2023-24 में अब तक सबसे ज़्यादा करीब 37,354 करोड़ रुपए के लोन को मंजूरी दी है कंपनी ने, यानी लोन बुक तेजी से बढ़ रही है। इसमें 25,089 करोड़ रुपए का लोन दिया जा चुका है ऑलरेडी। IREDA ने पिछले वर्ष की तुलना में बेहतरीन प्रदर्शन किया इस बार। और RDI ने अब जो देख सकते हो कि IREDA ने बताया कि पिछले वर्ष में कंपनी ने 6,273 करोड़ रुपये का लोन पेमेंट किया था, जो इस बार 9,787 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है। काफ़ी ज़बरदस्त प्रदर्शन किया है। IREDA ने अपनी फंड जुटाने की योजना के बारे में बताया। कंपनी का इरादा है कि 4,500 करोड़ रुपये का फंड जुटाया जाए। तो ये क्लियरली देख सकते हो कि IREDA की जो संभावना है काफ़ी पॉजिटिव दिख रही है और फ्यूचर प्लान काफ़ी अच्छे है। यहाँ पे पिछले 5 सालों की इसकी परफॉर्मेंस को देखें तो देख सकते हो कि पिछले 5 सालों में इसका सेल्स ग्रोथ 20% के आसपास था, जो 3 ईयर के हिसाब से बढ़ के 23% हुआ और इस TTM वो 37% तक पहुंच गया है। यानी कंपनी का सेल्स ग्रोथ काफ़ी ज़बरदस्त बढ़ा है। बात करें कंपनी के प्रॉफिट ग्रोथ की, तो 5 ईयर के हिसाब से 34% था, जो बढ़ते हुए 3 ईयर के हिसाब से 53% पहुँच गया है। इस बार हल्का सा कम होकर इस TTM 40% के आसपास है। तो कंपनी का सेल्स और प्रॉफिट ग्रोथ काफ़ी उत्साहवर्धक है, यानी कंपनी बेहतर करी है। अब चलते हैं इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड की तरफ। 386 पर इस समय स्टॉक ट्रेड करा है। 0.22% की यहाँ पे गिरावट है, लेकिन कोई बड़ी गिरावट नहीं है, क्योंकि कंपनी ने एक बड़ा फैसला किया। कंपनी 1 के ऊपर 1 शेयर बोनस देने जा रही है, यानी 1 के रेशियो में आपको बोनस मिलेगा। तो देख सकते हो कि यहाँ पे कंपनी का जो प्रदर्शन देख सकते हो बेहतर की उम्मीद है, क्योंकि कंपनी ने 10 दिसंबर 2024 को ही अप्रूवल दे दिया है कंपनी के बोर्ड की तरफ से कि 1 शेयर के ऊपर 1 शेयर आपको बोनस दिया जाएगा, जिसकी फेस वैल्यू 2 रुपीज़ है। तो ये क्लियरली देख सकते हो कि ये मौका आ चुका है। रिकॉर्ड डेटा भी बाकी है। कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है और कंपनी हैज़ डिलीवर गुड प्रॉफिट ग्रोथ 18.4 CAGR ओवर द लास्ट 5 ईयर। तो 5 साल से इसका CAGR बहुत ही बेहतर रहा है और हेल्दी डिविडेंड पे आउट करती है कंपनी 42.8% का, यानी संभावना काफ़ी अच्छी है। वैसे रिजल्ट की बात करो, रिजल्ट थोड़ा सा कमजोर रहा है इस बार Q2 का। यहाँ पे रिवेन्यू 3.7 थाउजेंड करोड़ के आसपास है, जहाँ पे 6.91% की अर्निंग बेसिस पे
तेजी देखने को मिली। नेट इनकम 454.88 करोड़ आई, जहाँ पे 17.69% की ईयर ऑन बेसिस पे गिरावट देखने को मिली। और नेट प्रॉफिट मार्जिन 12.3% है, जहाँ पे 23.03% की ईयर ऑन बेसिस पे गिरावट देखने को मिली। ओवरऑल प्रदर्शन काफ़ी बेहतर रहा है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले लो या अपना खुद का रिसर्च करो, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।